हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी पॉइंट। दिस इज अर्चना चौहान और आज हम डिस्कस करेंगे 11.2। बट बिफोर दैट कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इन दैट फर्स्ट वन इज ट्रायंगल्स एज पार्ट ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसको हम टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं एंड लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। सो यू कैन सी हेयर वो बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगल आप लीजिए जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। कट द रेक्टेंगल अलॉन्ग इट्स डायगोनल टू गेट टू ट्राइंगल्स। तो हमने क्या किया, लेट सपोज इट इज ए बी सी डी, तो हमारे पास यहाँ पर टू ट्राइंगल्स आ गए, ए बी सी एंड ए डी सी, राइट। सो वो बोल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, वो क्या बोल रहे हैं कि क्या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे? आप चेक करो, याद करो कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी क्या होती थी, उसके अकॉर्डिंग चेक करो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी, चेक कर लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू डी सी है, यस। नाउ ए डी इक्वल्स टू बी सी है 8 सेंटीमीटर, it is 5 centimeter. As we know, two opposite sides of rectangles are equal, है ना। and AC equals to AC क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा। so we can say by triple S congruence property triangle ABC congruent to triangle ADC, ठीक है। तो ये जो बात बोली इन्होंने, are the triangles congruent also? yes, of course, these two triangles are congruent. then what is the area of the एरिया ऑफ ईच ऑफ द दीज ट्रायंगल्स? इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, है ना। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स इज द सेम एज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। चेक करते हैं कैसे। सो सी द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? सो 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो 1/2 लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। सो ये 4 टाइम्स चले जाएगा। सो वी हैव 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एक ट्राइंगल का एरिया कितना आया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आप एक बात चेक करो, इन दोनों को जब सम करते हैं, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया जब इनको आप सम करोगे देन यू विल गेट 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और आप वैसे जनरली लेंथ इनटू ब्रेथ करके देखो। सो इट इज़ 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, देन इट इज़ ऑल्सो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी हैव टू वेज टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक तो सीधे सीधे फॉर्मूले से और बाय डिवाइडिंग इन टू ट्राइंगल्स। ओके, नाउ सेम थिंग चेक फॉर अ स्क्वायर। एक स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है, इसको भी डायगनली आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इसके डायगनल्स ड्रॉ कर लिए, तो टेक अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। इसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है और इसको हमने 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। सेम हेयर, आर द 4 ट्राइंगल्स इक्वल इन एरिया, ठीक है, चेक करना पड़ेगा, आर दे कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। सो डेफिनेटली दे विल कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। सो अब अगर हमें फाइंड करना हो द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, सो यू कैन सी इट विल बी एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। तो क्या हो जाएगा, कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हुए, 4। सो इट इज डिवाइडेड बाय 4 व्हाट, एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें देन वी विल गेट द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। सो इट इज 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो 4 5 5 जो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 4। सो 4 6 जो 24, 2 जो 8 एंड 5 4 5 जो 20। सो इट इज 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। ओके, नाउ most important thing about parallelogram, any side of a parallelogram can be chosen as base of the parallelogram,
ठीक है, किसी भी साइड को हम पैरेललोग्राम की एज अ बेस ले सकते हैं, बट condition is what? The perpendicular dropped on that side from the opposite vertex is known as height और altitude. ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि जो परपेंडिकुलर उस पर आ रहा है, साइड पर आ रहा है, दैट शुड बी ऑपोजिट वर्टेक्स. ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है दैट विल बी हाइट और एल्टीट्यूड. ओके, इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, DE is perpendicular to AB. Here AB is the base and D is the height of the parallelogram. But in another diagram you can see here, this is also a parallelogram ABCD in which we have BF as perpendicular to opposite side AD. Here AD is base and BF is the height. So what we understood from here, any side of parallelogram can be chosen as base of the parallelogram. बहुत ही सीधी सी बात है ना. फिर से एक बार और रिकॉल कर लेते हैं. लेट्स सपोज आई हैव दिस पैरेललोग्राम. इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस साइड, लेट्स सपोज ED and ABCD. In that case AB is base and this is height. ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर एक पैरेललोग्राम और ले लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, लेट्स सपोज F. ठीक है, एंड इट इज़ ABCD. इन दैट केस देखो परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से इस साइड पर जा रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, बेस, एंड इट विल बी हाइट. ठीक है, एंड वन मोर थिंग अबाउट एल्टीट्यूड, इट ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल. ठीक है, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा, राइट. एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. area of parallelogram we have length multiply by breadth. ठीक है, it's a area of rectangle, but in area of parallelogram length and breadth of the rectangle are exactly the base B and height H respectively of the parallelogram. So area of parallelogram will be base multiply by height. Now solve exercise 11.2 question number 1. This is the question, find the area of each of the following parallelogram. Okay, so first one we have here, base is 7 centimeter and altitude is 4 centimeter. ठीक है, in that case as we know area of the parallelogram is base multiplied by height. Okay, so just write here height equivalent to 7, height is 4 centimeter. Okay, and जो base है that is 7 centimeter. So area of parallelogram equivalent to base multiply by height. ठीक है, so base we have 7 centimeter, height we have 4 centimeter. So its area will be 28 centimeters square. Okay, now check for a second. In this question we have base 5 centimeter and altitude that is height 3 centimeter. ठीक है, just write it, height equivalent to 3 centimeter and base that is equivalent to 5 centimeter. So area of parallelogram height multiply by base, or you can say base multiply by height. ठीक है, so base we have 5 centimeter and height we have 3 centimeter. So its answer is 5 3 15 square centimeter. Okay, now check for question number C. In C part, height of the parallelogram that is 3.5 centimeter and base that is equivalent to 2.5 centimeter. ठीक है, now area of parallelogram base multiply by height.
ठीक है. नाउ 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट फ्रॉम हेयर 8.75. बट आप एक तरीका और इसमें कर सकते हैं, जस्ट रिमूव द डेसिमल. ओके, 35/10, ठीक है, एंड इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. सी हेयर 5 से ये कट जाएगा, 2 times 7 times and 2 times and it is 5 times. So you will get 35/4 square centimeter. Now divide कर लेते हैं 4 से, तो ये बनेगा 4 8 times चला जाएगा 32, 5 - 2, फिर हमारे पास 3 बचेगा. पॉइंट लगा के आप 30, 4 7 जा 28 एंड 5 जा 20. ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, जो डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हैं सो जस्ट डिवाइड विथ 4, है ना. 4 से आप डिवाइड कर लो इस तरीके से. 5 - 2 is 3. ओके, एंड 7 जा 28, 10 - 8 is 2. सो पॉइंट लगा के, पॉइंट तो ऑलरेडी हम लगा ही चुके थे यहाँ पर, 8.75, 5 टाइम्स ये चला जाएगा. राइट. सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 35/4, दैट इज 8.75 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ चेक फॉर डी पार्ट. इन दिस पार्ट चेक करिए, एल्टीट्यूड इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पर जा रहा है, इसका मतलब बेस ये हो जाएगा एंड हाइट 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगी. ठीक है, सो जस्ट राइट हेयर बेस इक्विवेलेंट टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्विवेलेंट टू 4.8 सेंटीमीटर. ओके, सो इन दैट केस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी base multiply by height. So base we have 5 centimeter and height हमारे पास है 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका. ऑन मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 + 4 24. Okay, before one digit we put the decimal, so it is 24 centimeters square. I hope it is understood to you. Now E part, in that case also 2 centimeter is base and this is height. Okay, so height equivalent to 4.4 centimeter and base equivalent to 2 centimeter. Right, so area of parallelogram equivalent to base multiplied by height. So base we have 2 centimeter, height we have 4.4 centimeter, so it is 8.8 square centimeter. Okay, now let's move to next question. Now check for question number 2. Find the area of each of the following triangles. Okay, so here you can say altitude is lying on the base. ठीक है, let's suppose if A B C and this point is D. Okay, so AD is altitude and BC is base. कैसे पहचानते हैं कि हमेशा जो वर्टेक्स होती है वो अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है. ठीक है, तो ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया. ठीक है, सो हाइट इक्विवेलेंट टू 3 सेंटीमीटर एंड बेस इट इज इक्विवेलेंट टू 4 सेंटीमीटर. सो एज वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ओके, just put the values here. So base we have 4 centimeter and height we have 3 centimeter. So you can calculate like 4 multiplied by 3 centimeters square. So 2 2 ja 4, 2 3 ja 6 centimeters square. Now check for part B. In this part you can see here
height 3.2 centimeter and base is 5 सेंटीमीटर. ठीक है, एल्टीट्यूड इस वर्टेक्स से इस साइड पर जा रहा है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. दैट्स वाई दिस इज बेस एंड दिस वन इज हाइट. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, it is equivalent to 1/2 base multiply by height, right? So 1/2 base we have 5 centimeter and height 3.2 centimeter. Okay, so just write the digit first. 5 multiply by 3.2 centimeter square. And one more thing, पहले हम इसका decimal remove कर लेते हैं. ठीक है, तो 1/2 multiply by 5 and it is 32/10 centimeter square. So now 5 2s are 10 and 2 1s are 2 और 6 are 12 and 2 1s are 2 8 are 16. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर पार्ट सी. नाउ in part C we can see height of the triangle is 4 centimeter and base of the triangle is 3 centimeter and area of triangle is 1/2 base multiply by height. So it is 1/2 base we have 3 centimeter and height we have 4 centimeter. Okay, so 1/2, just first write the digits and unit in the last. Okay, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, so we have 3 2s are 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सॉल्व करने में थोड़ा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं यूनिट को भूल जाते हैं, बट यू विल नॉट forget to write the unit. Okay, now part D. In part D we can say there is a perpendicular from this vertex to this vertex. Okay, so here length of BC, ठीक है, that is base हमारे पास है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास है 2 सेंटीमीटर. राइट, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से क्या आएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ओके, सो 1/2 बेस वी हैव 3 सेंटीमीटर एंड हाइट वी हैव 2 सेंटीमीटर. नाउ राइट द डिजिट्स. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 से 2 कट हो गया. ठीक है, देन वी हैव एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल 3 स्क्वायर सेंटीमीटर. In question number 3, find the missing values. Okay, so we have base and जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बेस हमें गिवन है, हाइट फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 246 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो सिंपली जस्ट राइट कि हमें जो भी गिवन है वहाँ पर आप उसको फर्स्ट नोट आप कर लीजिए. ठीक है, सो 11.2 पार्ट ए. We have base equivalent to 20 centimeter and area of parallelogram it is 246 centimeter square. Right, so area of the parallelogram as we know. Okay, what we need to find height here, so let height be h. Okay, so area of parallelogram equivalent to base multiply by height. ठीक है, this is the formula. So area of parallelogram we have 246 centimeter square and base we have 20 centimeter and height को हमने क्या सपोज किया हुआ है h सपोज किया हुआ है. So unknown quantity we have in right hand side, so just exchange the terms. So we will get 20 centimeter multiplied by height equals to 246 centimeter square. ठीक है, ये एक्सचेंज करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि जो भी अननोन क्वांटिटी होती है उसको हमेशा LHS में रखो, तो कभी आंसर गलत नहीं होगा. तो इसके लिए हमेशा क्या करते हैं टर्न कर लेते हैं, है ना, LHS को RHS बना देते हैं और RHS को LHS फॉर्म कर देते हैं. राइट, सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट h
246 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा था। एंड वन मोर थिंग जो मैंने यहाँ पे की है, आप देख सकते हो, स्क्वायर सेंटीमीटर को मैंने सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर लिखा है। रीज़न बिहाइंड दैट कि इसको इस तरीके से अब कट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो वी विल हैव h इक्वल्स टू 246 बाई 20 सेंटीमीटर, ओके। सो जस्ट डिवाइड इट, यू कैन सी 20 जो डिवाइड हो रहा है और 246, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज़ 2 ओनली, ओके। सो 2 से अभी इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो हाइट इक्वल्स टू 1 2 3 बाय 10 सेंटीमीटर, और यू कैन से इट इज़ 12.3 सेंटीमीटर। सो जो 13 का ए पार्ट था उसमें जो हाइट है हमारे पास दैट इज़ 12.3 सेंटीमीटर, राइट। नाउ चेक फॉर बी पार्ट। जो बी पार्ट में हमें गिवन है दैट इज़ वी हैव हाइट 15 centimeter and area we have 154.5 centimeter square here. Need to find base, okay. So just write the values. So in B part we have height equivalents to 15 centimeter and area of the parallelogram we have here 154.5 square centimeter. Let the base is B, ठीक है। बेस को हमने B सपोज कर लिया है, ओके। सो सिंपली अपना जो हमारा पुराना फॉर्मूला है उसी को लेकर चलते हैं। लेट सपोज B सेंटीमीटर, ओके। सो हमारे पास जो यह फॉर्मूला है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो वी हैव 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट टू बेस हमारे पास कितना है B एंड हाइट है 15 सेंटीमीटर। अगेन यू हैव अ नोन क्वांटिटी B इन RHS, so just exchange it, B multiply by 15 centimeter equivalent to 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक्सचेंज। नाउ B इक्विवेलेंट टू 154.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर अपॉन 15 सेंटीमीटर, राइट। तो अब आप यहाँ से देखो, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कट कर दीजिए, इजी कैलकुलेशन आपने करना है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। नाउ बेस इक्वल्स टू 154.5 15 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका डेसिमल हमने रिमूव कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज नाउ सेंटीमीटर ओनली, ठीक। अब देख सकते हो आप यहाँ से कि ये 5 से डिविजिबल है। अभी क्या हो सकता है, ये 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। सो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15 एंड 5 9 जा 45। सो वी हैव 309 बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। नाउ चेक करो क्या ये डिजिट 3 से डिवाइड हो सकती है, ऑफ कोर्स। सो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 0 एंड 3 3 जा 9। सो नाउ वी हैव 103 बाय 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। सो क्या आ जाएगा यहाँ से, बेस हमें मिलेगा इट इज़ 10.3 सेंटीमीटर, ओके। सो यू कैन से द मिसिंग वैल्यू, क्या मिसिंग वैल्यू थी, बेस, इट इज इक्विवेलेंट टू 10.3 सेंटीमीटर। So in question number 3 part C, it is given to us height equals to 8.4 centimeter and area of parallelogram 48.72 centimeter square, and the missing value is here base. So let the base is B centimeter. As we know, area of parallelogram equivalent to base multiplied by height. So just put the values, 48.72 square centimeter
equivalent to base B, suppose B, and height we have 8.4 centimeter. So unknown quantity is in right hand side, just exchange the terms. So B multiply by 8.4 centimeter and equivalent to 8.72 centimeter square. Now value of B, it is in multiplication, so it will go in division. 48.72 centimeter multiply by centimeter upon 8.4 centimeter. Here you can see centimeter से जो centimeter है वो कट हो जाएगा. Then we will get 4872 by 84. So just remove the decimal. अब यहाँ से आप decimal remove करोगे, it is before 2 digits, so we will write in denominator 100, and in 8.4 decimal is before 1 digit. That's why we are multiplying with 10 in numerator and centimeter. So see, 0 से 0 cut हो जाएगा. Now this digit can be divided by 2. ठीक है. As you know, the divisibility to unit place पर अगर कोई भी even digit होता है, then the number can be divided by 2. So we can divide it by 2. So 2 5s are 10 and 2 2s are 4, 4s are 8, 3s are 6 and 6 times 12. Okay, so B equals to 2436 by 8 4 multiply by 4. Okay, so now check again. Which number can be divide. So 4 से एक बार चेक कर लेते हैं. Yes, 4 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा. So 4 2 जा 8 times 1 and 4 6 जा 24. So नहीं जाएगा. 4 9 जा 36. Okay, so we have here, so B equivalent to 609 by 21 multiply by 5 centimeters. Okay, so 3 7 are 21, 2 times and 3 times. Now we have B equals to 203 by 35 centimeter. Okay, now just divide by 35 to 203. now check कर लेते हैं. 35 से कितने टाइम्स चले जाएगा. आई थिंक इट विल गो 5 टाइम्स. सो 5 5 are 25, कैरी 2, 5 3 are 15, 15 plus 2 17. now 13 minus 5 is 8 and 9 minus 7 is 2. just write the point here and put a 0 and check कर लेते 280. so 5 टाइम्स से गया है 7. अगर काम करते हैं 3 8 से 24, 3 8 से 24. ओके, इट विल गो 8 टाइम्स. ठीक है. सो 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 3 जा 24 plus 4 28. ठीक है. सो वी हैव B equals to 5.8 centimeter. Right, so you can say the missing value हमारे पास क्या थी. बेस. it is equivalent to 5.8 centimeter. okay, now question number 3 part D. Base is given to us 15.6, area of parallelogram we have 16.38 centimeter square, and we let here the height is h centimeter. Okay, so as we know, area of the parallelogram, missing value is height. Okay, so base multiply by height. Okay, so area of the parallelogram, that is 16.38 centimeter square, and base it is 15.6 centimeter, and we need to find here height. So just exchange the terms. 15.6 centimeter multiply by height equals to 16.38 centimeter square. So height equals to 16.38 centimeter multiply by centimeter and divide by 15.6 centimeter.
ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, देन वी विल गेट h इक्वल्स टू 1638 बाई 156. ओके, अब क्या करना है, डेसिमल रिड्यूस कर लेते हैं. सो 16.38 जब यहाँ से डेसिमल जाएगा, सो वी नीड टू राइट 100 बिकॉज डेसिमल इज बिफोर 2 digits, एंड 15.6 डेसिमल इज बिफोर 1 digit, दैट्स वाई वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 इन न्यूमरेटर एंड वी हैव सेंटीमीटर. सो 0 से 0 कट. नाउ हाइट इक्वल्स टू 1638 बाई 156 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 ही रहने देते हैं अभी इसको. ठीक है, देखो 2 से ये डिविजिबल है, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. सो वी हैव 819 बाई 156 मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ चेक कर लेते हैं किस और नंबर से ये डिवाइड हो सकता है. 8 + 1 9, 9 प्लस 9 + 9 18 एंड 5 + 1 6, 6 + 6 12. सो बोथ द नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, ये डिविजिबिलिटी मैंने यहाँ चेक किया है 3 का. 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इफ यू आर गेटिंग द नंबर दैट इज डिवाइड बाय 3. सो वी कैन से होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3 ओनली. सो 3 2 जा 6 and 7 ja 21 and 3 3 ja 9, 3 5 ja 15 and 2 ja 6. So we have 273 by 52 multiply by 5. ठीक, now again check 7 plus 2 9 and 9 plus 3 is 12 and 5 plus 2 7. So now it's not possible to divide it. So just write here h equivalent to 273 divided by 5 2 जा 10 का 0 and 5 5 जा 25 plus 1 26, 260 centimeter. Okay, now divide 273 by 260. So divide कर लेते हैं इसको. So 260 से डिवाइड करना है 273 को. सो चेक करो, 1 टाइम जाएगा, 260 चले गया. ओके, सो इन रिमाइंडर वी हैव 3 and 7 minus 6 is 1. सो नॉट पॉसिबल कि 13 में ये डिजिट डिविजिबल हो. सो जस्ट पुट द डेसिमल एंड राइट 0 हेयर. 130 वी हैव. नाउ अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू dividing in 130, so just put the 0 and put 1 0 here. Now check 5 times अगर करते हैं, है ना, 5 times अगर करते हैं तो ये हो जाएगा. ओके, so 5 times 5 0 जा 0, 5 6 जा 30 and 3 5 2 जा 10 plus 3 13. Okay, so its height is 1.05 centimeter. So you can say the missing value height, ठीक है, it is equivalent to 1.05 centimeter.